प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमारा टॉपिक चल रहा था राव सिया। राव सिया को कल हमने कंप्लीट कर लिया था। राव सिया के लिए कुछ इतिहासकार एक स्टोरी बताते हैं, वो एक स्टोरी रह गई थी। राव सिया सेतराम का पुत्र था, ठीक है। स्टोरी आपको मैं अपनी भाषा बागड़ी में बता देता हूँ। राव सिया के पिता को नाम हो सेतराम। सेतराम का कुल कितना पुत्र? 100 पुत्र। और सिया 49 तो छोटा और 50 बड़ा। एक कहावत है, सिया 49 बड़ो 50 छोटो। आ कहावत है सिया खातर। तो सिया जब होना रो, यानी कि सिया को जब जन्म होना रो, तब प्राचीन टाइम में ना तो घड़ी होती, ना कोई डॉक्टर की सुविधा होती। जब दाई सारों की डॉक्टर होता नहीं तो दाई होती। राव सिया का बाप को नाम हो सेतराम। सेतराम बात के लिए दाई ने भी जद भी हो लाइन खींच दियो भी अटस पर छाया है चांद गया सूरज की। तो दाई के बाद लाइन खींचनी भूल गई बेचारी। ताड़ा ताड़ा दाई को थोड़ी सी टाइम बाद याद आया लाइन तो खींचनी। दाई के हल है लाइन तो खींच ली के राजा ठा पड़े के ना पड़े, लाइन ने थोड़ी सी आगे खींच दी। और राव सेतराम जी आप गए पंडित जी ने बुला लिया कुंडली बनाने खातिर। पंडित जी कुंडली बना दी। कुंडली बना दी तो अब इन हिसाब आ लाइन होती तो कुंडली अच्छी बनती। अब इन हिसाब देखा तो कुंडली बन गई, वह बननी हुई सी। पंडित जी देखते हैं क्या जब बच्चा को मुंह बाप देख ली तो मरती हो जाए बाप की। सेतराम जी कहती बात है कि आपने तो बनाई है। 49 तो और पड़े जे दिखती थी कोनी मार दो। जलादा ने भेज दिया और जलाद के करो इन्हें जंगल में ले गया। और जंगल में मारे तो को नहीं, लेकिन फेंक किया यार। फिर जलाद फेंकिया जब जंगल में एक शेरनी भी आई और सुत्ती बीट है। जो शेरनी आके मतलब शेरनी करने फेंक तो शेरनी करना जा पड़े। जो शेरनी जा गई, शेरनी सोचे मेरे दो ही है तो भी हिसाब शेरनी इन्हें भी पाल दी। रावसिया ने शेरनी पाल दी तो रावसिया भी वातावरण में डर गयो। धीरे धीरे बड़ो होते गयो, हाथ पैर मतलब शेर की तरह चालन लग गयो और बाल बूढ़ फुल हो गया जमा। मतलब एक तरफ को मतलब भयानक रूप धारण कर लियो। तो एक दिन पालीवाल ब्राह्मण है आपका व्यापार खतर जान लाए तो वहां देखियो सेतराम को बेटो जिको रावसी होने जिको जंगल में फेंक्यो ओ मतलब शेरा साथ लड़न जा रही जो कदे इल्ला शेर का दे दौड़ांगे, कदे इल्ला शेर का दे शेर जा कल्ला खामता ही। अब समझ लो बारह हो गई पालीवाल ब्राह्मण भी ओ जानवर की आ गयो शेरा की दौड़ घालन जा रही है। और सेतराम को जो रावसी है तकड़ा कदे इल्ला शेर का दौड़ घाल गई, इल्ला लारा खड़ जा, कदे इल्ला दौड़ घाल गई, इल्ला लारा खड़ जा। अच्छी सपीट आगे ठोकण की मां बोल दे के गया सेतराम जी ने। बोले कि जंगल में एक सीन देखे तो खतरनाक मतलब शेरांगे दौड़ांगे पड़ने लगी। तो सेतराम जी का अच्छा बात है। सेतराम जी के देखो इसी की कहानी हो जल्लाद आने जी का घेर के बेसम आया क्या महाराज जय थे माने माफ कर दियो। तो मैं स्टोरी तो थाने सारी बता दिया। सेतराम जी का ठीक है अभी थारा साथ फोन माफ बोलो देखा जी को आप पर लो छोरो हो नहीं मैं जंगल में घेर गया मन जड़ता यहाँ लागे नहीं वही है। सेतराम जी राज्य है अभी आप पर लोग कह शेरा सूरन दोनों चट्टान लग रही है रेता अपन तो फिर न्याली हो गया वह। सेतराम जी का लियाओ और लियावे किया जो दौड़ा ने से मतलब शेरा ने दौड़ा मार दे आदमी तो प्राण काट दे वो एक दौड़ में। सेना ले गया मसा पकड़ियो इन्हें लिया 4 तो नाई लग गया 4 तो नाई लगे सवार करी और बालों बरेड़ो गाबा गुबा पेरता कोनी। सेतराम जी के बालों मां ले जो है ना कि फूल फिराओ कोई धोती जाती फिर आई बेचारा ने तो मैं तैयार दूर करके ले आया। 3-4 दिन ला गया मतलब ये आज दिन सुना की बाद में तो वो टाइम में लगो मुंह ना सा काट दिया ना जब पहली बार पछ आया नहीं अंत भी कहते जब सेतराम जी ने देखी टेढ़ी सी नजर देखी दिन नहीं मतलब पूरा राव से पूरा हैंडसम बनया बैठा। सेतराम जी ने ए बेई जी का बताया थे थोड़ा सा मुस्कुराया पालीवाल ब्राह्मण क्योंकि बाने तो एक राजा की जरूरत थी। बे दरखास्त करी सेतराम जी कि अन्य हमारे साथ भेज दियो मैं परेशान हाँ क्योंकि कुछ लुटेरा और कुछ जानकारी मिला बटू भी कोई शेर भी पालीवाल ब्राह्मण इलाका में आ रहे तो बिंगे कारण बांगो व्यापार खत्म होने लगे। तो रावसिया एक कहानी तो मिलने लगी सेतराम जी भेजे रावसिया ने पश्चिमी राजस्थान की तरफ पालीवाल ब्राह्मण पाली में निवास करता तो भट्ट जाके पालीवाल ब्राह्मण की रक्षा करने खातिर पहली बार आया सेतराम। एक स्टोरी तो अपन मिली आप बाकी आप कल की क्लास में थाने बता दी। अब अपना नेक्स्ट शासक है
राव सिया को बेटो आसनाथ जी। क्या नाम है? आसनाथ। आसनाथ जी। शासनकाल वही 1273 से 1291 एडी, ये इनका शासनकाल है। एक बात तो इनकी ये है कि इन्होंने गुंदोज को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। ठीक है, गुंदोज को अपना केंद्र बनाया। जैसे रावसिया ने खेड़ बाड़मेर को अपना केंद्र बनाया था, वैसे ही आसनाथ जी गुंदोज को अपना केंद्र बनाते हैं। और आसनाथ जी करते क्या है, जैसलमेर के भाटी शासकों पर आक्रमण कर देते हैं, जिस कारण भाटियों से इनकी दुश्मनी हो गई थी। क्या किया था? जैसलमेर के भाटी शासकों पर आक्रमण किया, जिससे भाटियों से इनकी दुश्मनी होगी। भाटियों से दुश्मनी होगी और इन्होंने इड्र के भील सरदारों को पराजित किया। इड्र के भील सरदार को पराजित किया। पराजित कौन कर रहा है? आसनाथ जी। भील सरदारों को पराजित करके यहाँ का जो प्रशासक है अपने भाई को बना देते हैं। पराजित कर वहां का प्रशासक है अपने भाई को बनाया। किसको? अपने भाई को। भाई आपको पता है रावसिया के ख्यातों के अनुसार 3 ही पुत्र थे, आसनाथ जी, सैनिक जी और अज जी। तो अपने भाई को यहाँ का प्रशासक बना देता है। और एक मुख्य बात मिलती है इनकी यहाँ से, मेन बात क्या है जो मतलब इनके काल में घटना हुई थी, मेन इनके काल में 1291 की घटना है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी पाली पर आक्रमण कर देते हैं। पाली पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। इस आक्रमण में पाली की रक्षा करने के लिए आसनाथ जी जाते हैं। पाली की रक्षा हेतु बाड़मेर से रवाना हुए और अपने 140 सैनिकों के साथ 140 सैनिकों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मेन बात तो क्या, गुंदोज को अपना केंद्र बनाया, और दूसरी बात इनके समय में 1291 में जलालुद्दीन का आक्रमण हुआ था पाली पर, और पाली की रक्षा है तो ये आए थे बाड़मेर से चलकर और लड़ते हुए 140 सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। अब खुद देख लो, 140 सैनिकों के साथ लड़े और जलालुद्दीन खिलजी कितना बड़ा मतलब दिल्ली सल्तनत का बादशाह था। यह जलालुद्दीन खिलजी वही जलालुद्दीन खिलजी है
जिसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा और दामाद दोनों ही है। अब आप खुद सोच लेना दामाद कैसे और भतीजा कैसे। यहाँ पर अपना आसनाथ जी खत्म हो जाता है। आसनाथ जी के बाद आते हैं दूहड़ जी, राव दूहड़ जी। आसनाथ जी के बाद जाएंगे राव दूहड़ जी। शासनकाल देखें तो 1291 से 1309 AD तक इनका शासनकाल रहा था। किनका? राव दूहड़ जी का। पहली बात तो इन्हें भृत भट्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, नाम से जानते हैं। किन्हें? राव दूहड़ जी को। राव दूहड़ जी को भृत भट्ट के नाम से जानते हैं। शासनकाल है इनका 1291 से 1309 ईस्वी या AD तक। और इनके भाई का नाम है धांधल जी। भाई का क्या नाम है? धांधल जी। धांधल जी राठौड़। और अपने लोक देवता में पढ़ते हैं धांधल जी राठौड़ के पुत्र का नाम है पाबूजी राठौड़। क्या नाम है? पाबूजी राठौड़। और पाबूजी राठौड़ के भाई का नाम बुड्ढो जी राठौड़। बुड्ढो जी राठौड़। और बुड्ढो जी राठौड़ के एक तो पुत्री थी और एक पुत्र था। पुत्र का नाम था जरडा जी या रूपनाथ जी। रूपनाथ जी हिमाचल प्रदेश में पूजते, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जरडा जी को रूपनाथ जी नाम से पूजा जाता है। पुत्री का नाम था केलमदे। केलमदे का विवाह पूछे तो लोक देवता में पढ़ेंगे जिन्हें पंचपीरों में जाना जाता है, गोगा जी चौहान। यही वो केलमदे है जिसे दहेज में ऊंट देने के लिए बाबूजी ऊंटों को लेकर आए थे। और बाबूजी ऊंटा बुलार गया। बाबूजी ऊंटा ने क्यों चालो था ना, मैं दूध पियूंगा राजस्थान में। ऊंट बेचारा भोला चाल पड़िया। ऊंट चला बाबूजी आगे आगे। बाबूजी तावड़े बेचारा दाई जम ऊंट देना आपा भतीजी ने, मतलब भतीजी होगी बाबूजी की। तो स्पीड ऊंट रह गया कम बाबूजी ला 3 किलोमीटर दूर। बाबूजी सोचे रोड क्यों होगा ऊंट इतना ला रखे देखा जाएगा तो ऊंटा पगा 5। बाबूजी आपकी देवी शक्ति को इस्तेमाल करके लगा के हाथ एक पग ऊंचे चढ़ा दियो। आज भी देखा तो ऊंट के एक छाती पर एक पैर सब बाबूजी चक्यो। अब ऊंट चालन में शौक हो गया। बाद में ऊंटा ने बेचारा भोला ने खटा दूध मिलो राजस्थान में डोबा दबा रेत भले ही खा लियो। अब फिर आपा जा ऊंटा काटिया सील्टा अन बुला बुला के दिया रेगिस्तान का जहाज के दिया और कदी की के दिया अन बान दब्या फिरा खुला। अब बात तो सारी सल्टगी मतलब चौहान गोगा जी चौहान सागे संबंध आएगा किंगो मान ले दूहड़ जी को कटे ने कटे जाके गोगा जी चौहान संबंध बनन लग गए। लेकिन मेन बात आप दूहड़ जी ने पढ़ना है। दूहड़ जी अपन ने मतलब दूहड़ जी के शासनकाल की जानकारी चाहिए। आ तो आगे के भाई रिलेटिव जानकारी। दूहड़ जी राव दूहड़ जी कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की काष्ठ की प्रतिमा लेकर आए थे। इस प्रतिमा को
इस प्रतिमा को नगाना बाड़मेर में स्थापित करवाया। नगाना बाड़मेर में स्थापित करवाया। सही मुक गई, सही ठोक लिया। मूर्ति खड़ा स्थापित करवाने लग रहे हैं नगाना बाड़मेर में। स्थापित करवाने कौन लग रहे हैं? राव दुहड़ जी। लिया कटू है कर्नाटक को। है क्या की काष्ठ की प्रतिमा है। नाम की हो चक्रेश्वरी माता। और वर्तमान में के नाम जाने जा रहा है? नागणेची माता। नागणेची माता नाम क्यों जाने जा रहा है? क्योंकि मूर्ति नगाना बाड़मेर में स्थापित हुई है, नगाना गांव में स्थापित हुई है। ये खातर नाम के पड़ गयो नागणेची माता। और नागणेची माता ही राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। राठौड़ की जहां कहीं भी शाखा गई है वहां की कुल देवी कौन होगी? नागणेची माता। मूर्ति स्थापित होने के कारण नागणेची माता कहलाई। क्या कहलाई? नागणेची माता कहलाई। क्यों कहलाई? नाम तो क्या था? चक्रेश्वरी माता। लाए कहां से थे? कर्नाटक से। और स्थापित कहां करवा रहे हैं? नगाना बाड़मेर में। करवा कौन रहे? राव दुहड़ जी। इन्हें वृत भट्ट नाम से भी जाना जाता है। इस मूर्ति को नगाना गांव में स्थापित करवाने से नगाना से क्या बन गए? नागणेची माता। और है क्या? राठौड़ों की कुल देवी। राठौड़ों की कुल देवी। राठौड़ों की क्या है? कुल देवी। लेकिन एक बात आप याद रखना, नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। कौन से राठौड़ों की? सारे राठौड़ों की कुल देवी क्या है? नागणेची माता। लेकिन बात कहां पर आती है? जब पूछे जोधपुर की राठौड़ों की आराध्य देवी। आराध्य देवी कौन हो जाएगी? चामुंडा माता। और बीकानेर राठौड़ों की आराध्य देवी करनी माता। नोट लगाकर एक बात याद रखना, माता का मंदिर नीम के पेड़ के नीचे होता है। माता का मंदिर नीम के पेड़ के नीचे होता है। इसी कारण राठौड़ जाति के, राठौड़ राजवंश के लोग नीम वृक्ष को पवित्र मानते हैं। राठौड़ नीम वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ठीक है। और नगाना गांव में तो क्या है? नागणेची माता की मूर्ति। एक आपको मिलेगा कन्नाणा बाड़मेर। तो कन्नाणा बाड़मेर में क्या है? नोट डालकर लिख लेना। ठीक है। कन्नाणा बाड़मेर में क्या है? आंगी बांगी नृत्य व गौरी नृत्य प्रसिद्ध है। कहाँ का? कन्नाणा बाड़मेर का। ये छोटी सी जानकारी हमें मिल रही है। बात है 1309 की। 1309 की घटना है। कब की? 1309 की। मंडोर की रक्षा कर रहे थे कौन? राव दुहड़ जी। किससे? प्रतिहारों से, गुर्जर प्रतिहारों से मंडोर की रक्षा कर रहे थे। और रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन? राव दुहड़ जी। राव दुहड़ जी का शासनकाल पूछे तो 1201
91 से 1309, और इन्हें वृत्त भट्ट नाम से भी जाना जाता है। और क्या जानकारी मिल रही है, राव दुहड़ जी के भाई का नाम था धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ का जो पुत्र था ना, उसका नाम था पाबूजी राठौड़, जिन्हें हम पंच पीरों में पढ़ते हैं। पाबूजी राठौड़ के भाई का नाम था बुड्ढो जी राठौड़, और बुड्ढो जी राठौड़ है ना, बुड्ढो जी राठौड़ के एक पुत्र था, एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था झरडा जी, जिसे हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी नाम से पूजा जाता है, और पुत्री का नाम था केलम दे। केलम दे का विवाह हुआ था गोगोजी चौहान से। केलम दे को ही ऊंट दाइजे में देने के लिए पाबूजी ऊंट राजस्थान में लेकर आए थे। तो ऊंट प्रजाति पूछे तो रायका प्रजाति हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे दुहड़ जी कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा नेक्स्ट, पढ़ेंगे हम हमारी कल की क्लास में।